अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही फेमस पोएम है इनकी, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, टू रोज डाइवर्ज इन अ येलो वुड। पहली लाइन में ही हमें पता चल गया कि जो हमारे पोएट हैं, वो जो स्पीकर हैं, वो एक जंगल में चल रहे हैं और दो रास्ते उनके दरमियान में आए हैं। डाइवर्ज का यह मतलब है डिवाइड। येलो वुड का हम ये कह सकते हैं कि पत्ते जो हैं वो ख़िज़ां का मौसम है और वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं और हर चीज़ को उसने येलो बनाया हुआ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और पोइट कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर हूँ तो मैं काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ, सोचता रहा हूँ कि इन दोनों रास्तों में मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ। एंड लुक डाउन वन एज़ फार एज़ आई कुड। और वो ये कहता है कि मैंने रास्तों पे एक रास्ते पे देखा है जितना मैं देख सकता हूँ, मतलब जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मैंने वहाँ तक देखा है एक रास्ते को। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरवुड, और मैं वहाँ तक मेरी नज़र गई है जहाँ तक एक बेंट नहीं आया। बेंट का हम ये कह सकते हैं मोड़, के रास्ते में जहाँ तक मोड़ नहीं आया ना, तो मैंने ज़रा उसको गौर से देखा है। अंडर ग्रोथ का ये मतलब है जहाँ तक वो जो दरख्त थे वो चीज़ें या पौधे जो थे वो उगे हुए थे, मैंने वहाँ तक पूरे गौर से देखा है कि कहाँ तक ये रास्ता जा रहा है और कहाँ से ये टर्न ले रहा है, मुड़ रहा है ये रास्ता। तो पहले स्टेंजा के अंदर हम ये देखते हैं कि जो पोएट हैं वो खड़े हैं जंगल के अंदर, दो रास्ते उनके सामने आए हैं और क्योंकि अकेले ये मुसाफिर हैं, दोनों रास्तों पे ये नहीं चल सकते, तो पूरी अब कोशिश कर रहे हैं कि मैं किस रास्ते पे जाऊं और ज़रा अपना पैर उठा के भी ये देखते हैं कि कहाँ तक ये रास्ता जा रहा है और कहाँ पर रास्ते के अंदर टर्न आ रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा अब हम शुरू करते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। वो ये कहते हैं मैंने फिर दूसरा रास्ता चुन लिया क्योंकि दूसरा रास्ता भी बहुत ही फेयर था। फेयर का हम ये कह सकते हैं कि वो रास्ता भी उसको काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फेयर का मेटाफोरिकली भी हम कह सकते हैं कि वो रास्ता मुझे या वो काम मुझे अच्छा लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो जो अब मैंने रास्ता चुना है ना, ये काफ़ी अच्छा क्लेम रखता है। क्लेम का यहाँ पे मतलब है कि वो देखने में वो रास्ता काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। बिकॉज इट वॉज़ ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि उस रास्ते के ऊपर काफ़ी घास उगी हुई थी और ऐसा लगता था कि उस रास्ते के ऊपर अभी तक कोई चला नहीं है, यानी मैं ही सिर्फ वाहिद आदमी होऊंगा जो, या एक दो बंदे मुझसे पहले वहाँ से शायद चल के गए हों। बिल्कुल ग्रासी एरिया था। अगर आप किसी रास्ते पे चले ना तो घास दबी हुई होती, आपको फ़ौरन पता चल जाता है यहाँ से तो कोई चल के गया है। तो जो रास्ता अब इन्होंने चुना है इससे कोई भी नहीं गया था और ये रास्ता उनको बिल्कुल ठीक लग रहा था। दो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। अब यहाँ पर फिर से उन्होंने एक टर्न ले लिया है बात में। तो साथ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से चल के जाऊँगा तो मेरे चलने के बाद ये वाला रास्ता भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे कि दूसरा रास्ता पड़ा है, यानी दोनों रास्ते अब वॉर्न हो जाएंगे। वॉर्न असल में हम ये कह सकते हैं जब कोई कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं, कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि अगर मैं पहला रास्ते पे अगर कोई चल के गया है, दूसरा रास्ता मुझे साफ़ लग रहा है, अगर मैं दूसरे रास्ते पे चलूँगा मेरे चलने के साथ, और दूसरा रास्ता भी फिर ख़राब ही हो जाएगा। यानी अपनी बात से ही अब वो पीछे हट गए हैं, यानी अब ना बड़ी कन्फ्यूजन में वो खड़े हैं कि दोनों रास्तों में मैं किस रास्ते के ऊपर चलूं। और यही मेन थीम भी है डिसीजन मेकिंग का, कि पोएट के अंदर डिसीजन मेकिंग काफ़ी कम लग रही है हमें। चलें अब हम थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों रास्ते बिल्कुल एक ही तरह पड़े थे, एक ही तरह मौजूद थे। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक। ऐसा लगता था कि वो जो पत्ते हैं वहाँ पर उनके ऊपर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ा था। ट्रॉडन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ से अभी तक कोई भी ना चला हो। तो ऐसा लगता था कि दोनों रास्तों के ऊपर अभी तक कोई भी नहीं चला था, मैं ही शायद वो पहला बंदा हूँगा जो दोनों रास्तों पे चलेगा।
ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो पहला रास्ता था ना, मैंने कहा चलो मैं फिर कभी किसी दिन इस रास्ते पे आऊँगा। तो येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। वो ये कहता है कि मैं दूसरा रास्ता तो मैंने चुन लिया, लेकिन जब मैं उस रास्ते पे चला हूँ ना, तो मुझे शक पड़ गया है कि क्या मैं वाकई में कभी वापस आऊँगा और पहले रास्ते पे चलूँगा। यानी दूसरे रास्ते पे तो मैं चल पड़ा हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है, काफ़ी ग्रीनरी है। क्या मैं दूसरे रास्ते पे कभी आऊँगा? यानी अब उसको अपने आप पे शक हो रहा है कि क्या वाकई में मेरे अंदर इतनी ज़िंदगी बच जाएगी कि मेरे पास वापस आने का वक्त होगा। यानी आप ये देखिए कितनी मायूसी की वो बातें कर रहे हैं कि ज़िंदगी की जो है ना हमारी ज़िंदगी, उसकी अनसर्टेनिटी का ज़िक्र कर रहे हैं कि क्या वाकई में मेरे पास इतनी ज़िंदगी बच जाएगी कि मैं वापस आऊँ इसी जगह पर और पहले रास्ते पे जाऊँ जिस रास्ते को आज मैं छोड़ रहा हूँ। चलें अब हम आखिरी स्टैंजा को पढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साथ समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। वो ये कहता है कि ये बात मैं आपको आह के साथ, एक अफसोस के साथ कहता हूँ कि आज के बाद, सदियों सदियों बाद, या एजेस एजेस अगो, बहुत वक्त के बाद, टू रोज़ डाइवर्ज इन अ वुड, कि मैं इस वक्त को याद करूँगा कि दो रास्ते जंगल में जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते के ऊपर सफ़र किया जिसके ऊपर लोगों ने इतना सफ़र नहीं किया था, जिस रास्ते को लोगों ने इतना नहीं चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने ही मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि वो जो रास्ता इन्होंने चुना है, उस रास्ते ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को काफ़ी कामयाब बना दिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को काफ़ी सक्सेसफुल आदमी बना दिया। अब ये काफ़ी सिंबॉलिक पोएम है, काफ़ी इसके मानी बनते हैं। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक दोस्त था एडवर्ड, जब वर्ल्ड वॉर 1 होने लगी तो उस एडवर्ड ने वॉर के अंदर अपना नाम लिखवा दिया, जंग में वो लड़ने गया और जंग में वो मारा गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नाम नहीं लिखवाया और वहाँ से वो सरवाइव कर आए। बहुत सारे इसके इंटरप्रिटेशंस बनते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस पोएम में। चले अब हम समरी कर लेते हैं। स्पीकर एक फॉर्क के मकाम पे आया है जंगल के अंदर, दो रास्ते वहाँ से निकल रहे थे और इसे नहीं पता था मैं किस रास्ते पे जाऊँ। वो एक रास्ते पे चलता है और दूसरा रास्ता छोड़ देता है फिर किसी और दिन के लिए, और फिर वो शक करता है कि क्या वो वाकई में पहले रास्ते पे कभी चलने के लिए आएगा। यानी इतना अनसर्टेन है, इतना बेयकीन है अपनी ज़िंदगी के बारे में। हिज डिसीजन वाज लाइफ चेंजिंग। आखिर में हमें एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज़म सा मिलता है कि उसने जो फ़ैसला किया था वो बिल्कुल सही किया था और उस फैसले ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया।